नमस्ते सभी को, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 का 28 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोचने पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना कांपते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी का समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनता है तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इसने बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। देखिए भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर पिता ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि दो स्वामी का कोई भी एक मनुष्य सेवा नहीं कर सकता। अगर किसी एक को प्रेम करेगा तो दूसरे को तुच्छ समझेगा, किसी एक के साथ मिला रहेगा तो दूसरों को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर ये कहता है मनुष्य को धन और मनुष्य को धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग जिसके भी करना है तो एक ही का करना चाहिए। मतलब परमेश्वर की सेवा करने से हम हर विषय पा सकते हैं, और केवल धन की सेवा करेंगे तो केवल धन ही पाएंगे, और हम लोग हमारे जो सांसारिक जीवन में ठीक से रह सकते हैं, और आत्मिक जीवन में हम लोग संपूर्ण रीति से नाश हो जाएंगे। और अगर हम परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं तो हम लोग सांसारिक विषय में भी और आत्मिक विषय दोनों में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं खुशी और आनंद के साथ। तो ये जब हमने पढ़ा कि और वस्त्र के बारे में भी चिंता ना करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, और जो जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं बोल के परमेश्वर कहता है। वो कभी भी परिश्रम नहीं करते, वो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव व अपने सारी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। जो सुलेमान बाइबल में पुराना नियम में लिखा गया है उसके बारे में एक राजा जो सुलेमान है, और बहुत ज़्यादा वो क्या है, ज्ञानवान राजा है। मतलब इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य ज्ञानवान के सबसे ऊंचा जिसका नाम है और सुलेमान, उनके पास बहुत सारे धन थी, दौलत थी और वैभव थी। और वह इसके बारे में इसलिए लिखा गया है कि वो सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसने से किसी का समान वस्त्र पहने हुए ना था बोल के लिखा गया है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास की जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनता है तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इसमें बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। तो परमेश्वर पिता है जो हमको हर बारे में अनुग्रह करेगा, और वह वस्त्र के लिए भी हमारे लिए चिंता करेगा और हमें बहुत अच्छे से पहनाएगा बोल के यहाँ पर कहा गया है। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर केवल यही चाहता है कि हम मनुष्य किसी के बारे में भी चिंता न करें, बल्कि हम हर एक विषय को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर को हमारे लिए क्या आवश्यकता है परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार के वचन में लिखा गया है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के दिन आज
आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर देखिए, जब हम चिंता के बारे में देखे थे, किसी के बारे में चिंता न करने के, जब परमेश्वर ने पहले जो मत्ती अध्याय 6 का जो 24 से हमें जब देखते आ रहे हैं, तो ये 24 से मतलब ये जो जितना भी यहाँ पर है 34 तक जो वचन लिखा है, ये एक ही वचन की जैसा है कि परमेश्वर ये विषय दर्शाना चाहता है कि हम किसी के बारे में खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, या वस्त्र के लिए हो, या रहने के लिए हो, कुछ भी विषय के लिए चिंता ना करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है, परमेश्वर भली भांति जानता है। और हमें जब जो भी चाहिए, जितना समय हमें जो भी चाहिए, हर एक विषय में परमेश्वर हमें पहले से ही देने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि दुनिया के जो सांसारिक विषय की तरह तुम लोग उसी प्रकार चिंता न करो, बल्कि तुम लोग केवल परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं, सांसारिक मनुष्य नहीं है, हम आत्मिक मनुष्य हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें जान लिया है, और परमेश्वर ने हमें ठहरा लिया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर फिर इस वचन लिखा गया था कि क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, अन्य जाति मनुष्य, जो सांसारिक मनुष्य है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अब तक जो यीशु को नहीं जाना, परमेश्वर की वचन को नहीं सुना, कि नहीं पढ़ा, तो वह मनुष्य उसी प्रकार करता है कि अपनी शारीरिक विषय के लिए हमेशा वो चिंता करता है कि क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या रहेगा कहाँ पर, इस प्रकार की वह चिंता करता है, क्योंकि उनकी काम ही वही है कि वो सिर्फ उसके बारे में चिंता करता रहता है। अगर उनके पास बहुत अच्छे वस्त्र है तो भी उस वस्त्र है, फिर भी वो क्या करेगा, और वस्त्र खरीदेगा, और वस्त्र खरीदेगा, और वस्त्र खरीदेगा। उसके पास कुछ खाने के लिए है, फिर भी और भी बहुत ज़्यादा पकवान बना के खाएगा। उसके पास हर एक बातों में रहने से भी वो कभी भी तृप्त नहीं होगी, संतुष्ट नहीं हो पा सकता, क्योंकि वह उस विषय में खोज में निकल पड़ा है जो कभी भी मनुष्य के जीवन में शांति को नहीं दे सकती, तृप्ति को नहीं दे सकती, बल्कि वह और पाएंगे बोल के इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लास्ट में वो नाश ही हो जाएगा, जिस कारण वह कभी भी अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकती, कभी भी वो स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो सकती, बल्कि वह हमेशा के लिए अनंत मृत्यु में चला जाएगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें जान लिया है, लोगों के सम्मुख में से परमेश्वर ने हमें चुना, हमें खड़ा किया है। हो सकता है भाई और बहनों, आपके आपके पास में, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत समझदार है, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत करोड़पति है, फिर भी भाई और बहनों परमेश्वर ने आपको चुना, उनसे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना भाई और बहनों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किए हैं, आप में ऐसे कोई भी ताकत नहीं, कोई भी पावर नहीं, कोई भी सामर्थ्य नहीं कि परमेश्वर आपको चुन पाए। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को चुनता है कि जो परमेश्वर के ऊपर केवल भरोसा कर सकें, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो निराश में है, जो हताश में है, केवल वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ें और परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करें। इसीलिए परमेश्वर उसी प्रकार निरीह पुरुष को, निरीह व्यक्ति को चुनते हैं। तो भाई और बहनों, आप जितना पढ़ा लिखा क्यों ना किए हो, जितना आप में संपत्ति क्यों ना की है, फिर भी आप परमेश्वर की वचन से बड़ा नहीं हो सकते। अगर जितना भी आप पढ़ाई किए हो, जितना भी संपत्ति के मालिक हो, फिर भी परमेश्वर के निकट वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता। केवल ये वचन है जो जीवित है,
ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकता है। पवित्र भाई और बहनों, आप जब इस वचन को पढ़ रहे हो और सुन रहे हो और जब इसको देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ये चाहता है कि पहले हम उसकी राज्य और धर्म की खोज करें। तो ये सारे जो वस्तुएं पहले जो हम पढ़े थे कि जो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर एक बातों जो सांसारिक विषय है, उन सब बातों के लिए जो लिखा गया है उन सब भी मिलेगा, लेकिन हमको परमेश्वर की धर्म और राज्य की खोज करनी है। तो भाई और बहनों, आज अभी से चलिए हम लोग परमेश्वर की वचन को लेते हुए उनकी धर्म और राज्य की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सुनने को पा जाएंगे और अनुग्रह को भी पा जाएंगे। तो भाई और बहनों, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी करुणा दया है प्रभु कि आज आपकी जीवित वचन को हमने देखे। पवित्र प्रभु जी, आपने हमारे इस भाई इस बहन को चुन लिया है आपकी धर्म और आपके राज्य की खोज करने के लिए, क्योंकि आप पिता परमेश्वर सांसारिक हर एक वस्तुओं को, हर एक विषय को आपको इन भाई और बहनों को दे चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप इन लोगों को स्वर्गीय मनुष्य बना चुका है, आत्मिक मनुष्य बना चुके हो प्रभु जी। ये केवल सांसारिक मनुष्य नहीं है, क्योंकि आपने उनको चुना है पिता हर एक बातों में प्रभु। और आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे इस भाई और इस बहन को क्या आवश्यकता है प्रभु, और उनसे पहले भी आप पूरा करने वाला परमेश्वर हो। हमारे भाई बहन के जीवन में पिता, उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देती हूँ। उनके भी हर ज़रूरत, हर आवश्यकता को आप जानते हो प्रभु, और उनको भी आप पूरा कीजिए प्रभु जी। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, पहले धर्म और राज्य की खोज करने के लिए आपकी वचन कहता है प्रभु जी, पर हम नहीं जानते प्रभु जी किस प्रकार हम धर्म और राज्य की खोज करें। पर आपने इस जीवित वचन को दिया है प्रभु, सुसमाचार को दिया है प्रभु जी, और इस सुसमाचार को लेकर हम किस प्रकार जा सकें, कैसे हम लोगों को प्रचार कर सकें, इस सारे बातों में प्रभु आप हमें आशीष, अनुग्रह, दया दीजिए। हमारे भाई बहन को आपने चुना है, हर एक बातों में ठहराया, उनके हर एक परिस्थिति में आप उनको संभाल कर रखना पिता। दुख में, समस्या में, कष्ट में, पीड़ा में प्रभु, सभी में पिता आप उनको आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, और हर एक समस्या में आप उनको पिता परमेश्वर मदद सहायता कीजिए, उनके हर एक कामों को आप सफल कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, उनको भी संभाल कर रखना हर एक परिस्थिति में प्रभु। हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मसीह की। थैंक यू।